चालू कर देगा। इस वक्त में हम लोग जो है भुरसी नगरी गढ़ी में हैं हम लोग। वर्तमान में इसको भुरसी कहा जाता है और भविष्यवाणी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम लोग समाज को एक संदेश देना चाहते हैं गढ़ी के माध्यम से, और आना हुआ है तो कुछ ऐसे बातें यहाँ करने का मन हुआ, तो आप लोगों के माध्यम से हम सुनना चाहते हैं, सियानाओं के और जो बुद्धिजीवियों के। तो भगवान का मतलब यहाँ कहा जा रहा है, तो हम जानना चाहते हैं भगवानों का मतलब क्या होता है और देव का मतलब क्या होता है, ये हम लोग भी समझना चाहते हैं। तो इसकी वजह इस विषय में आप का विचार कुछ दे सकते हैं क्या? जी 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 जी। भगवान का मतलब होता है दादाजी भाग से मानुष तन अवतार होना, और देव का मतलब होता है देना। तो देव जो होता है, जो प्रकृति शक्ति देव होता है, वो देव देता है। और हम मानव जीवन जो है भाग से जन्म होने के कारण हम स्वयं भगवान होते हैं। तो जितने भी जो मनुष्य जीवन होते हैं दादाजी, ये भगवान होते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ कोई निराकार भगवान नहीं है। जी जी जी। निराकार जो है, लोग कहते हैं, वेद पुराण के माध्यम से कहते हैं निराकार। तो निराकार जो होता है वो देव होता है। अच्छा अच्छा। जी 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 जी, निराकार जो होता है वो देव होता है। भगवान निराकार नहीं होता है। भगवान हम लोग हैं। हम भगवान हैं। जी जी जी। जो मानुष अवतार जो जन्म लिए हैं, यही भगवान है। भाग से मनुष्य तन अवतार जन्म ले लेना, ये भगवान है। और ये भगवान का इनका परम नीति है, देव के सम्मान करना। देव है देने वाले। जब हम सम्मान करेंगे तो देव का काम होता है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। जी जी जी। तो देव का मतलब होता है ये धरती पृथ्वी, इसको देव कहा जाता है। जी 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 जी। आगी, जी जी जी, आगी को देव कहा जाता है। पानी, इसको जल देव कहा जाता है। जी जी जी। सूर्य चंद्रमा, ये इनको देव कहा जाता है। जी 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 जी। क्योंकि ये पांच तत्व शक्ति जो है देने वाला देव है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जी जी। ये पांच शक्ति प्रकृति फड़ापेन जो है, सभी अंडज पिंडज चर अचर, ये जितने भी जो जीव जंतु इस धरती में पैदा हुए हैं, इनको केवल यह देव जो है प्रकृति शक्ति फड़ापेन देव, यही जो है उनको दूध पानी खिलाता पिलाता है। जी जी। सबके पालन पोषण करना ये देव का कर्तव्य है। जी जी जी। और हम मानो भगवान का काम है ये परम शक्ति फड़ापेन को सम्मान करना, उनके आराधना करना, उनके सेवा पूजा गोंगो करना। आज हम ही भर को नहीं, पूरी देश के मानुष जीवन को, चाहे वो शासन प्रशासन के लोग हो या समाज के लोग हो, ना तो यहाँ जातिवाचक शब्द है, ये सामाजिक लेख है। जितने भी जो मनुष्य अन्न जल दूध का ये भोग लेते हैं, वो सभी मनुष्य का कर्तव्य बनता है प्रकृति शक्ति बड़ा देव यानी फड़ापेन का मान सम्मान करना। जी। लेकिन
अभी वर्तमान में देखा जा रहा है तो हमारे समाज अपने आप अधिकार को चूकते हुए स्वार्थ की जिंदगी में फंस करके और देवी देवता मान सम्मान को दिनों दिन जो है भूलते जा रहे हैं। इसलिए साहब जी बहुत आपने अच्छी बात रखी। मैं आपको तो क्या कह सकूंगा, लेकिन कुछ कह भी रहा हूं और इसी के साथ समाज के पूरी मानव जीवनों को कहा जा रहा है अपने अधिकार के लिए, अपने सच्चाई के लिए। जो परंपरा धरोहर पहंदी पारी कुपार लिंगों का बनाए व्यवस्था, इस व्यवस्था को अपना नित्य नियम के अनुसार पर चलाना और चलना ये सभी का प्रमुख कर्तव्य है। जी जी जी। और भी संदेश देंगे क्या? अब संदेश तो हम दे ही रहे हैं, इसलिए कि हम जो है गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय चला रहे हैं इसी संदेश के माध्यम से। जी जी जी। ये देन जो है सर्वे गुरु रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी का देन है, जो आज हम मिशन चला रहे हैं, कह रहे हैं ना। ये दादा रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो है इस बात को हमको बताए और वो स्वयं ग्राम देवरी नगरी में खोले। मान्य हमारे ये बाला सिंह मराबी भैया जो है 1.5 एकड़ जमीन दादा रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम को दिया। अब दादा उस जमीन को पाने के बाद समाज को देकर और वहाँ मिशन खोला। उस मिशन का नाम है गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय। और उस विद्यालय में हम जुड़ करके और एक वहाँ का सदस्य बन करके और हम वहाँ जो भी जैसा आने वाले संतान पीढ़ी के लिए स्कूल खोल करके अभी तक के 1ली से 8वीं तक के हम 7 विषय का स्कूल खोल के चला रहे हैं। और आने वाले समय में उस स्कूल को हम धीरे धीरे करके हाई सेकेंडरी पहुंचाने के लिए हम दावा रखे हैं। जी जी जी। और हम समाज, पूरी देश के समाज, ये कोई गोंडे भर का नहीं, ये सभी ST SC OBC कोई भी वर्ग का हो, ये सभी के लिए ये स्कूल खोला गया है और सभी को शिक्षा दिया जाएगा और सभी को के सेवा बराबर रूप से किया जाएगा। जी जी। अभी 2021 चल रहा है जी। और इस जुलाई का आज 18 जुलाई हो चुका है। जी। मध्य प्रदेश के जितने भी जो स्कूलें हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पूरा मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है तो शिक्षा भी जो है स्तर जो है स्कूलें बंद हैं। बाकी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी विभाग है, जैसे सरकारी विभाग शासन प्रशासन का, वो टल खुल चुके हैं इस वक्त में। अपना अपना कार्य कर रही है वो, लेकिन कहीं शिक्षक स्तर में देखा जाए तो कहीं काम नहीं कर रही है। तो आपका गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय है, ये देश के लिए और समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इस वक्त में क्या करना चाहेगी? हम साहब जी, हम तो इस शिक्षा को डूबने नहीं देंगे, क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व से हम इस बात को समझ चुके हैं और हम समझते हुए इस कार्य को और ये जो शिक्षा स्तर है इसको हम चालू रखेंगे। और ये जो बच्चा बच्चियाँ हैं इनको हम शिक्षा दिलवाएंगे और इनके लिए हम भरपूर व्यवस्था करेंगे। जी जी। अभी बच्चे आपके पास स्कूल अभी इस वक्त चालू हो गया है क्या? हाँ, चालू हो गया है। मतलब पढ़ाई शुरू हो चुका है? हाँ, शुरुआत हो चुका है।
तो बच्चे क्या लोकल हैं या मतलब क्षेत्रीय बच्चे हैं या विकास खंड के ही बच्चे रहते हैं, या वहाँ जो है इस साल कहाँ कहाँ तक के आपके स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे? ये अब क्षेत्र के बच्चे तो है ही हैं दादाजी ब्लॉक के जी। लेकिन दूसरे ब्लॉक से दूसरे विकास खंड से भी बच्चे यहाँ आ चुके हैं और स्कूल चालू है। अच्छा, मतलब पढ़ाई चालू हो गया है। पढ़ाई चालू है। जी जी जी। हाँ। ठीक है, तो दादा आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। और ये जो भविष्यवाणी भुर्सी नगरी में, गढ़ी में आने का अवसर में हमें काफ़ी चर्चा करने का मौका आप लोगों से हमको मिला और देश के लिए, समाज के लिए संदेश भी देने का काम हुआ। तो ठीक है मामा जी, सेवा जोहार। सेवा जोहार दादाजी। सेवा जोहार। ठीक है तो नहीं।